नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले भारत सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए एक हफ्ते के अस्थायी प्रतिबंध पर ऐप के सीईओ पावेल ड्यूरोव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पावेल ड्यूरोव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आईटी मंत्रालय का ये फैसला भारत के 15 करोड़ से अधिक आम टेलीग्राम यूजर्स को सजा देने जैसा है, जबकि उन मुख्य दोषियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा जिन्होंने परीक्षा के पेपर लीक किए हैं। उन्होंने प्रतिबंध की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि इस कदम से कुछ भी नहीं रुका है, बल्कि पेपर लीक करने वाले गिरोह और फर्जी दावे अब अन्य मैसेजिंग ऐप्स पर शिफ्ट हो गए हैं। गौरतलब है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की सिफारिश पर सरकार ने पेपर लीक और धोखाधड़ी के रैकेट को रोकने के लिए टेलीग्राम को 22 जून तक प्रतिबंधित करने और 30 जून तक इसके मैसेज एडिटिंग फीचर को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। दिल्ली एनसीआर में संतुलित विकास को बढ़ावा देने और बढ़ती आबादी के दबाव को कम करने के लिए क्षेत्रीय योजना 2041 के तहत 5000 करोड़ रुपए की लागत से 4 नए आधुनिक नमो सिटी बसाए जाएंगे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई एनसीआरपीबी की बैठक में तय हुआ कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक ग्रीनफील्ड शहर विकसित किया जाएगा, जहां दिल्ली में नया शहर बसाने के बजाय एक स्मार्ट सब सिटी जैसे नरेला, बवाना, द्वारका या अलीपुर बनाई जाएगी। इन नए प्रदूषण मुक्त और तकनीक आधारित शहरों का चयन चैलेंज मोड के जरिए राज्यों द्वारा भेजे गए तीन संभावित प्रस्तावों के आधार पर किया जाएगा, जिन्हें नमो भारत आरआरटीएस और मेट्रो जैसे प्रमुख ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के किनारे विकसित किया जाना है। इसके साथ ही एनसीआर की सीमाओं में कोई बदलाव न करते हुए इसे प्रदूषण नियंत्रण के लिए 3 अलग-अलग जोन में बांटने का फैसला लिया गया है, जिससे दूर-दराज के इलाकों को राजधानी के कड़े प्रतिबंधों से राहत मिल सकेगी। तुर्की की विमान सेवा कंपनी सेलेबी की चेयरपर्सन जानन सेलेबीओग्लू ने 1 साल बाद दिए साक्षात्कार में कहा कि भारत सरकार द्वारा अचानक सुरक्षा मंजूरी रद्द किए जाने से कंपनी की करीब $500 मिलियन लगभग 4000 करोड़ रुपए की बिजनेस वैल्यू एक ही दिन में शून्य हो गई। ये सख्त कार्रवाई मई 2025 में भारत पाकिस्तान सैन्य गतिरोध ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान को 350 से अधिक लड़ाकू ड्रोन की आपूर्ति करने और उसका खुलकर समर्थन करने के बाद भारत के नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर की गई थी। इसके चलते देश के 9 प्रमुख हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं देने वाली इस सबसे बड़ी कंपनी का कामकाज रातों रात ठप हो गया। उसके उपकरण जब्त कर लिए गए और 10,000 कर्मचारियों को तुरंत दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि सेलेबी ने खुद को एक न्यूट्रल वैश्विक संस्था बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने सरकार के गोपनीय इनपुट की समीक्षा के बाद देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के बीच हुए इस समझौते के बाद दोनों सेनाओं ने सभी मोर्चों पर तुरंत और स्थायी संघर्ष विराम सीज़फायर लागू कर दिया है। इस डील की सबसे बड़ी कड़ी के रूप में दुनिया के सबसे संवेदनशील तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से पूरी तरह खोल दिया गया है और अमेरिका ने ईरान पर लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए इस बड़े शांति समझौते के बाद वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे भारत सहित दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं ने बड़ी राहत की सांस ली है। महान बैडमिंटन खिलाड़ी और रणवीर सिंह के ससुर प्रकाश पादुकोण ने हालिया ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर की आलोचना करते हुए कहा है कि फिल्म में जरूरत से ज्यादा हिंसा दिखाई गई है। उन्होंने सिनेमा में बढ़ रहे इस हिंसक ट्रेंड पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एक समाज के तौर पर हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम अपनी युवा पीढ़ी को पर्दे पर क्या परोस रहे हैं। प्रकाश पादुकोण ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और अभिनेताओं के अभिनय कौशल की तो तारीफ की, लेकिन कहानी में खून खराबे और आक्रामकता की अत्यधिक मौजूदगी पर अपनी कड़ी असहमति जताई। इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया और बॉलीवुड गलियारों में ये बहस तेज हो गई है कि क्या आज के दौर की एक्शन फिल्मों में सेंसरशिप और मर्यादा को लेकर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।